हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं पाइप एंड टंकी। इससे पहले मैंने पाइप एंड टंकी का आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। अगर आपने हमारी पाइप एंड टंकी की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। और ये भी आप जानते हैं कि हमने अगर आपको देखी होंगी आपने हमारी वीडियोज़ को, तो हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा समय और कार्य, यानी कि टाइम एंड वर्क आपको पूरा पढ़ा दिया है, तो आप उसके भी पार्ट जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी टैंक को 20 मिनट में और बी जो है 30 मिनट में भर सकता है। तो जो ए है वो 20 मिनट में और जो बी है वो 30 मिनट में टैंक को भर सकता है। तो आपने कहा 30 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि यदि ए और बी बारी बारी से आकर इसको भरें, यानी कि हम ए को एक दिन चलाते हैं तो बी को नहीं चलाते हैं, बारी बारी से अल्टरनेट डेज में ये काम करें, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो आपको पता है 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। यानी कि जो टंकी होगी वो टोटल कितने लीटर की हो जाएगी, 60 लीटर की। तो आप अगर इस 20 से इसको भाग करेंगे तो आपका ये आएगा 3 लीटर पर मिनट। यानी कि इसकी जो क्षमता आ गई ए की, वो ए जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा और 30 दूनी 60, ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरेगा। तो आप ये बताओ, जब पहले दिन ए आएगा तो वो 3 लीटर पानी भर देगा, है ना। पहले मिनट में ए जो आएगा वो 3 लीटर पानी भर देगा। फिर दूसरे मिनट में बी आएगा, यानी कि बी को हम स्टार्ट करेंगे तो वो 2 लीटर पानी भर देगा। तो आप ये बताओ, 1 मिनट में ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर भरेगा, तो टोटल 2 मिनट में कितना पानी भरा गया। आप कहोगे भैया 5 लीटर पानी भरा गया। अब पानी तो हमें भराना है 60 लीटर, तो आप कहोगे इसको 60 गुना कर लो। तो आप ये बताओ, अगर इस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना गुना बोलेंगे, 12 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 दूनी 24 मिनट टोटल समय लगेगा अगर ये अल्टरनेट डेज में काम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में सेम कंसेप्ट आपको पढ़ाया है कि ए और बी का अगर हमें समय दिया होता है तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर टोटल वर्क मान लेते हैं हम। क्या मानते हैं, टोटल वर्क। अब यहाँ पर पानी है तो पानी भी तो हमारा वर्क ही है, क्योंकि हमें ये भरवाना है यहाँ पर। तो आपने कहा जब ये 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेगा, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से भरेगा। अब देखिए, अगर ये एक साथ काम कर रहे होते तो ये 1 मिनट में, जैसे ए भी स्टार्ट होता और बी भी स्टार्ट होता, दोनों नल स्टार्ट होते, तो ये 1 मिनट में ही 5 लीटर पानी भरते। चूंकि अब एक ए स्टार्ट है तो बी स्टार्ट नहीं है, बी बाद में आता है दूसरे मिनट में, तो यहाँ पर अल्टरनेट डेज, यानी कि 2 मिनट में ये 5 लीटर भर रहे हैं। वैसे ये 1 मिनट में ही 5 लीटर भर लेते। अब आप बताओ, अगर 5 लीटर पानी होता तो 2 मिनट लगते। पानी 5 लीटर ना होकर कितना है, 60 लीटर। ये कितना गुना है, 12 गुना है। तो ये यहाँ समय भी 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 मिनट आपको पूरे लगेंगे इसे करने में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे इसमें दिया हुआ है कि ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और बी उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए इस बार यहाँ खाली करवा रहा है वो, तो जो ए है वो 20 मिनट में भर सकता है और जो बी है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये भर रहा है और वो खाली कर रहा है, तो एलसीएम तो 60 ही आएगा। तो अगर 60 लीटर की टंकी होती, 60 लीटर की टंकी होती तो हम इसे कह देते 20 3 60, यानी कि 3 लीटर पर मिनट भर रहा होगा और ये 2 लीटर पर मिनट खाली कर रहा होगा। अब देखिए आपको भरवाना है टैंक 60 लीटर का। तो इसमें बोला हुआ है कि अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, यानी कि बारी बारी से ये काम कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, देखिए जब भी ना एक भर रहा हो और एक खाली कर रहा हो और हमें बारी बारी से भरवाना हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो भरने वाला होता है वो पहले ही घटा लेते हैं। अब घटा क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको देखो कंबाइन करके ऐसे करूँ, जैसे मैंने कहा ए जो है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर देगा। आप कहोगे अब अगले मिनट में आएगा बी, वो 2 लीटर खाली कर देगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि 2 मिनट में पानी तो सिर्फ ये 3 भर रहा है, वो 2 खाली कर दे रहा है, 1 लीटर ही भरा जा रहा है। कितना भरा जा रहा है, 1 लीटर। आप अब एक बात बताओ मुझे, जब ये भर देगा यहाँ पर 3 लीटर, तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो 2 है वो फिर से घटा देते हैं। अगर मैं इसी कंबाइंड 60 भरा दूँ, आप कहोगे 1 लीटर ना भरा कर हमें भराना कितना है, 60, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अगर ये दोनों भर रहे होते तो ठीक था 60 से। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो 60 है लास्ट वाले मिनट में जब पानी टोटल टैंक भर जाएगा तो हम घटाते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, जो 3 लीटर भरने वाला है वो पहले इसमें से घटा लेते हैं 1 मिनट में। अब हमें सिर्फ कितना भराना है, 57, क्योंकि लास्ट में जब टैंक भरा जाएगा तो सिर्फ कौन काम करेगा, भरने वाला टैंक, ना कि बी खाली करने वाला। क्योंकि जब एक बार टैंक भर गया तो हम बी को स्टार्ट क्यों करेंगे खाली करने के लिए, इसलिए पहले ही वहाँ से घटा लेते हैं जो 3 लीटर है। अब देखिए हमें कुल भराना कितना था, 57 लीटर। तो आप कह दोगे कितना गुना है, 57 गुना है। तो आप इसे भी कितना कर लोगे, 57 गुना कर लोगे। तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11,
यानी कि 114 मिनट आपको लगेंगे। अब आप बताओ 114 मिनट लगे, यानी कि 114 मिनट जब हो गए तब टैंक 57 लीटर भरा हुआ है। अब 1 मिनट और लगेगा, जैसे 114 मिनट में आपका कितना भर गया, आप कहोगे हमारा 57 लीटर भर गया। अब कौन काम करेगा, ये जो ए है, और ए आप जानते हो कि 1 मिनट लेगा, कितना भरेगा 3 लीटर। तो आप देखो 115 मिनट लगेंगे टोटल उसे कितना भरने में, 60 लीटर भरने में। अगर आप ऐसा कर देते कि अगर मैं यहाँ पर 60 ले लेता, आप कहते कि भाई भरा तो 1 लीटर जा रहा है, हमें भराना है 7, तो वहाँ पर क्या होता है, टैंक फिल होने के बाद हम फिर से ए को काम पर लगा देते, मतलब जो बी है खाली करने वाला वो फिर से खाली कर देता है, और ये वही प्रोसेस चलती रहती। तो इसलिए हम अब ये बात याद रखना कि जब भी एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है, और ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हो, कब कर रहे हो, अल्टरनेट डेज में काम, तो जो भरने वाला है उसका 1 मिनट का या 1 दिन का जो भी समय का है वो पहले ही आप घटा लो, वो काम हम उससे कराएंगे बाद में। तो मैंने घटा लिया था, यहाँ बचा था आपका 57 लीटर, तो हमने क्या किया, पहले 57 लीटर पानी भरवाया, जो कि उसने 114 मिनट में भर दिया। अब जो 3 लीटर पानी था वो तो सिर्फ ए भरेगा, ए ने भरा दिया, कितना मिनट लिया, एक, तो टोटल टाइम कितना हो गया 115 मिनट, और टैंक भर गया आपका 60 लीटर का। अब ऐसे ही क्वेश्चन को मैं और लेता हूं आपके लिए। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये 3 लीटर या जो भी यहाँ पर हो भरने वाली की उसकी क्षमता पहले ही आप घटाकर रख लेना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ए बी सी किसी टैंक को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि ए, बी और सी 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। चूंकि यहाँ पर तीनों टैंक भर रहे हैं तो हमें ये कोई वो नहीं है कि घटाना पड़ेगा, है ना, सारे भर रहे तो एक साथ लगा सकते हैं। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 60। तो 12 पंजे 60 और 15 चौक 60 और 20 तियां 60, और ये घंटे में है, सब क्या है घंटे में। तो ये 5 लीटर पर घंटे के हिसाब से भर रहा होगा, ये 4 लीटर पर घंटे के हिसाब से, और ये 3 लीटर पर घंटे के हिसाब से। आगे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि पहले दिन या पहले घंटे में ए और बी काम करें, तो पहले घंटे में कौन काम कर रहा है, ए और बी, दूसरे घंटे में बी और सी, और तीसरे घंटे में सी प्लस ए काम करें, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो आप ये बताओ, अगर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं पहले घंटे में, तो ए और बी की क्षमता 5, 4, 9 लीटर ही पानी भरेंगे। फिर बी और सी 4 और 3 7 लीटर पानी भरेंगे। फिर सी और ए 5, 3 8 लीटर पानी आपका भर देंगे। तो आप ये बताओ, इन सबको जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, आप कह दोगे ये 24 लीटर हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24 लीटर हो जाएगा। तो ये 24 आ गया, मतलब कितने दिन में भर रहे हैं आप ये बताओ, एक घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे में ये भर रहे हैं 24 लीटर पानी। तो आपने ये कहा कि अगर 3 घंटे ये काम करें तो ये 24 लीटर पानी भर रहे हैं। अब आप बताओ कि 24 से ये 60 पूरा पूरा कटेगा, आप नहीं कहोगे नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं 60 को डिवाइड करके देख लेते हैं 24 से कितनी बार हो जाएगा। तो 2 बार ही कट सकता है 48 के आसपास, बाकी बच जाएगा कितना 12 लीटर। अगर 12 लीटर बच रहा है तो पहले हम इनसे 48 लीटर ही भरवा लेते हैं। हम क्या करते हैं 48 लीटर इससे भरवा लेंगे। तो ये कितना गुना है, 2 गुना, तो यहाँ पर भी कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। तो आप ये बताओ समय कितना लग गया, 3 दूनी 6 घंटे। तो 6 घंटे में इन्होंने 48 लीटर भर दिया। तो आप जानते हैं कि अगर 6 घंटे में इन्होंने 48 लीटर भरा, अब नेक्स्ट घंटे में आएगा कौन, आप कहोगे ए और बी, तो समय कितना लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा, 1 घंटा और लग जाएगा और भर जाएगा 9 लीटर पानी। अब आपका और भर जाएगा, तो टोटल हमारा समय हुआ 7 घंटे। और यहाँ पर कितना हो गया, ये 8 दूनी 16, 17 का 7 हासिल लगा, ये बोल देंगे आप सॉरी 57 लीटर। ये कितना हो गया 57 लीटर पानी आपका भर गया। तो अब आपका बचा कितना, आपका 3 लीटर पानी बचा है, 3 लीटर पानी बच गया। अब एक बात बताओ, आपको इसे भरने आएगा कौन, आप कहोगे अब आएंगे से बी और सी। तो ये बताओ 3 लीटर पानी को भरने में बी और सी समय कितना लेंगे, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, क्षमता है 7, इतना समय और लगा देंगे। तो 7 घंटे 57 लीटर में लग गए, और 7 बटे मैं यहां से हटा दूं, 7 घंटे तो हमें 57 लीटर में लग गए। अब जो है 3 लीटर भरवाना है आपको, 3 लीटर भरवाना है, और इसकी क्षमता कितनी है 7। तो इतना समय तो लगा होगा 3 लीटर को भरने में। तो आप इधर लिख लो समय को, आपने कहते 3 बटे 7 घंटे यहाँ पर लग गए उस 3 लीटर को भराने में। अब आप जोड़ो तो आपका टोटल हो गया 60 लीटर। कितना हो गया 60 लीटर। और देखो समय को हम 7 सही 3 बटे 7 घंटे आराम से लिख सकते हैं। आप क्यों लिख सकते हैं, देखो हम इसे लिखते हैं ऐसे 7 प्लस, क्योंकि ऐड करके लिखना है ना, जैसे मैंने बोला हमें 3 लीटर भराना था, 3 लीटर भरवाना है,
तो समय कैसे निकालते हैं, कार्य बटे क्षमता। अगर बी और सी इस घंटे में काम कर रहे हैं तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 3/7। इसमें भर देंगे वो 3 लीटर, तो टोटल हमारा 57 और 3 60 लीटर पानी हो गया। और मैंने इसे लिखा 7 से ही 3/7 घंटे। तो लिखते कैसे, देखो आप इसे ऐड ही तो कर रहे हो, जैसे यहाँ पर 57 को ऐड किया है 3 में, तो यहाँ पर भी हमने 3/7। तो आप एक बार बताओ, यहाँ पर अगर आप इसे ऐड करोगे तो 7 7 49, 50 51 52 बोलोगे आप, 7 7 49 52/7 करते हैं। तो ऐसे ही इसमें भी 7 7 49 और 3 52/7 ही हम कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करूं तो ये है कि जो एबीसी है 12 15 20 घंटे में भर सकते हैं। आपने इनकी सबकी एफिशिएंसी से निकाल ली एलसीएम लेकर। तो जब ए और बी काम कर रहे हैं पहले घंटे में, तो ये 5 4 9 लीटर पानी भरेंगे। फिर बी और सी काम कर रहे हैं 7, सी और ए 8, टोटल 24 लीटर। ये कितने घंटे में भर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में ये 24 लीटर भर रहे हैं। अब अगर ये 24 के पहाड़े में 60 आता तो हम पूरा पूरा काट के देख लेते, लेकिन 60 तो कटता नहीं 24 से। तो मैंने कहा इसके आसपास कौन भरा जा सकता है, 24 का हमने पहाड़ा पढ़ा, 24 दूनी 48। अगर मैं और पढ़ता तो 24 3 72 ज्यादा हो जाता। तो आप कहते हैं कि हमने 48 लीटर भरवा लिया। तो यहाँ पर 2 गुना, तो यहाँ पर भी 6 घंटे लग गए इनको 48 लीटर भरने में। 6 घंटे में अगर इन्होंने 48 लीटर भर दिया तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना, ये जो भर के चले गए 8 लीटर। आगे हमें ये पता है कि नेक्स्ट घंटे में आएगा आपका ए और बी, जो कि 9 लीटर पानी भरेंगे। तो हमने 9 लीटर भरा लिया। अब टोटल समय हो गया 7 घंटे, जिसमें इन्होंने 57 लीटर भर दिया। अब आप बताओ, बचा तो 3 लीटर पानी ना, इसे भरने कौन आएगा आपका, हो गया बी। तो समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है, 3 लीटर पानी भरवाना है आपको, 7 इनकी एफिशिएंसी है, 3 लीटर भर देंगे। तो आपका आ गया 7 से 3/7 लीटर। 7 घंटे में ये 60 लीटर पानी भर देंगे। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे रख करते हैं। देखिए जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी किसी काम को क्रमशः या किसी टैंक को क्रमशः 15 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो हमें बोला हुआ है कि जो ए बी और सी है वो 15 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। आप यहाँ घंटे लिख सकते हो, घंटे में भर सकते हैं। हमसे बोला है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा यदि ए लगातार काम करे, बी और सी बारी बारी से उसके साथ काम करें। तो हमें बोला हुआ है कि जो ए है वो तो लगातार काम कर रहा है, फिर पहले बी आता है उसके साथ, और फिर ए के साथ कौन आता है, सी। ए तो वो बारी बारी से, देखिए ए के साथ पहले बी काम कर रहा है और फिर ए के साथ सी काम कर रहा है। इसमें बोला हुआ है कि वो लगातार काम करता है। तो अब आगे देखिए, इसमें हमें एलसीएम लेना है इसका। तो आपने एलसीएम ले लिया इसका 60, यानी कि टोटल वो 60 लीटर की होगी टैंक। तो 15 चौक 60, ये 4 लीटर पर घंटे के हिसाब से भरेगा। ये 20 3 60 और 30 दूनी 60। तो आप ये बताओ, जब पहले ए और बी काम कर रहे हैं, यानी कि भरने का काम कौन कर रहा है, ए और बी, तो 4 और 3 7 लीटर ये भर देंगे 1 घंटे में। जब ए और सी काम कर रहे हैं 4 और 2 6। तो आप ये बताओ, ये 2 घंटे में 2 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, आपका होगा 13 लीटर। कितना भर रहे हैं, 13 लीटर। क्या 13 के पहाड़े में 60 आता है, आपका होगा नहीं आता। 13 चौक 52 हम पहले भरवा लेंगे। तो हम कितना भरवा लेते हैं, 52 लीटर इनसे पहले भरवा लेते हैं। तो आपने कहा 4 गुना होगा, तो ये भी 4 गुना से में हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 घंटे में इन्होंने कितना भर दिया, 52 लीटर पानी भर दिया। अब आप बताओ, अगर 8 घंटे में इन्होंने 52 लीटर पानी भरा है तो अब कौन आएगा। अब आप कहोगे फिर से ए प्लस बी आ जाएंगे। तो आप बताओ टोटल था कितना, 7 लीटर। कितना था, 60 लीटर, इसमें से 52 भर दिया तो 8 बचा। अब ये आएंगे ए, तो इन्होंने क्या करना है, 7 लीटर पानी भर देना है। और कितना समय लगाएंगे बताओ आप, 7 लीटर पानी भरेंगे, समय लगाएंगे 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं। तो अभी टोटल आपका घंटे कितने हो गए, आपका होगा 9 घंटे हो गए। 9 घंटे हो गए और 59 लीटर पानी आपका पूरा भर चुका है। अब आप बताओ, अगर ए और बी ने 7 लीटर भर दिया तो अब ए और सी कौन आएगा, ए और सी। तो 1 लीटर पानी बचा हुआ है, तो कार्य बराबर होता है आपका क्षमता गुणा दिन। अगर मैं वहाँ से समय निकालूं, देखो पानी तो मुझे 1 लीटर भराना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 60 बनाना है। तो मैं समय कैसे निकालूंगा, क्योंकि ये तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, आपका होगा 6 लीटर। तो अगर हम समय निकालें तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है आपका 1 लीटर, क्षमता कितनी है इनकी 6, यानी कि इतना घंटे और उन्हें लग जाएंगे। तो आपने इसमें ऐड कर लेने 1/6 घंटे। अगर हम इसे ऐड करें तो अगर मैं जोड़कर लिख दूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 9 सही 1/6 घंटे में ये पूरा 60 लीटर पानी भर देंगे। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी और आप ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ऐसा ही देखते हैं कुछ।
अगर आपको देखिए अगर इसमें दिक्कत हो तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ABC हमें दे रखा हुआ, हमने ये तो इतना काम तो आप कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। हमें इसमें बोला था कि अगर A और B और C काम कर रहे हैं ना, अगर A लगातार काम करता है और B और C उसकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे समझ लो पहले A के साथ B लगता है, फिर A के साथ C लगता है, तो ये 7 लीटर भरेंगे। 6 कैसे, 4 और 3 7 और 4 और 2 6 लीटर। तो आप ये बताओ 1 घंटे में ये 7 लीटर भर रहे हैं, 1 घंटे में ये 6, और अल्टरनेट डेज हैं यहाँ पर, ये अल्टरनेट घंटे हैं, तो आप कहोगे 2 घंटे में इन्होंने 13 लीटर भरा होगा। अब 13 से आप जानते हो 60 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आपने इसके आसपास का भरा लेना है। तो आपने कहा 13 चौक 52, यानी कि 52 लीटर भरने में इन्हें 8 घंटे लग जाएंगे। आपके पास पानी कितना था, आप कहोगे 60 लीटर। तो अब देखिए यहाँ तक तो काम हो गया 52 लीटर तक। अब कौन आएगा, आप कहोगे अब आएंगे A और B जो कि 7 लीटर पानी भरेंगे 1 घंटे में। तो आपने कहा अब टाइम हो गया 9 घंटे और पानी कितना हो गया 59 लीटर। अब आपके पास कितना पानी बचा है भराने के लिए, आप कहोगे 1 लीटर भरा हुआ है। अब आप ये बताओ, ये तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर रहे हैं ना, 1 घंटे में कितना भरना है 6 लीटर, हमें तो 1 ही लीटर भरवाना है। तो 1 लीटर भराना है, तो देखिए समय कैसे निकालते हैं हम, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है आपका, आप कहोगे 1 लीटर और समय कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 घंटे इन्हें और लग जाएंगे इस 1 लीटर को भरने में, तब जाके कहीं 60 लीटर पानी होगा और समय कितना हो जाएगा 9 सही 1/6 घंटे का समय लग जाएगा। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। जैसे देखिए हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC किसी टैंक को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि जो ABC है A, B और ये C क्रमशः कितने घंटे में भर सकते हैं, आप कहोगे 12, 15 और 20 घंटे में। तो ये लिख दिया 12, 15 और ये 20 घंटे में भर सकते हैं। हमें बोला हुआ है यदि नल A पूरे समय खुला रहे और B और C बारी बारी से 1-1 घंटे खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। तो A जो है वो पूरे समय खुला रहता है, फिर वही वाला है सेम पिछला क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है B और C बारी बारी से खोले जा रहे हैं। तो 12, 15 और 60, 20 का एलसीएम आता है 60 लीटर, यानी कि टैंक कितना होगा 60 लीटर का। तो आप 12 पंजे 60, ये 5 लीटर भर रहा होगा, ये 15 चौक 60, ये 4 और 20 तियाँ 60। अब हमें बोला कि जो A है वो हमेशा खुला रहता है, तो पहले A खुला रहता है, तो A के साथ कौन काम कर रहा होगा, पहले आप कहोगे B काम कर रहा होगा, है ना, बारी बारी से आ रहे हैं इसके साथ काम करने, तो A और B, तो ये 5 लीटर भरेगा। फिर A के साथ कौन आ जाएगा, आप कहोगे C आ जाएगा। तो अब कितना काम करेंगे, देखिए पहले ये A और B 5 थोड़ी कर रहे हैं, A और B तो 5 4 9 कर रहे हैं, तो A और C कितना करेंगे 5 और 3 8। तो आप ये बताओ आपको घंटे कितने लग रहे हैं, आप कहोगे 2 घंटे लग रहे हैं। इसमें कितने घंटे लग रहे हैं, आप कहोगे 2 घंटे लग रहे हैं। और ये भर कितने रहे 17 लीटर, कितना भर रहे हैं 17, तो आपने कह दिया ये भर रहे हैं 17 लीटर। तो आप बताओ 17 से भी देखो 60 डिवाइड नहीं होगा, तो 17 या 51, 17 चौक 68 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास तो 60 लीटर है, तो हम 51 लीटर पहले इससे भरवा लेंगे, 17 तियाँ 51। तो आपको कितना समय लग गया, आप कह दोगे हमें यहाँ समय लग गया कितना 3 दूनी 6 घंटे लग गए हमें सिर्फ 51 लीटर भरवाने में। अभी हमारे पास समय बचा कितना है, आप कहोगे पूरा पूरा 9 लीटर बचा हुआ है, कितना 9 लीटर। तो अगले समय में कौन आएगा, आप कहोगे A और B आएंगे जो कि 9 लीटर भरेंगे। देखिए हमें 9 लीटर ही भरवाना था, कितना भराना था हमें 9 लीटर, और इसी को भरने में वो कितना समय ले रहे हैं, आप कहोगे 1 घंटा, तो 1 घंटा और लग जाएगा, आप ऐड करो तो यहाँ पर 7 घंटे में वो 60 लीटर पानी भर देंगे। तो आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला और इससे पिछले वाला, तो आई होप अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। देखिए हमें दिया हुआ है कि 3 पाइप ABC एक टैंक को क्रमशः 5 मिनट में भर सकते हैं। तो हमें यहाँ समय दिया हुआ है कि जो तीनों काम कर रहे हैं ABC, तो 5 मिनट में उस टैंक को भर सकते हैं यदि पाइप A की स्पीड पाइप B से 2 गुनी है और पाइप B की स्पीड C से 2 गुनी है। तो बहुत अच्छा, तो हमें दिया हुआ है कि A B C। देखिए हमें बोला हुआ है जो पाइप A की स्पीड है वो पाइप B से 2 गुनी है और पाइप B की स्पीड C से 2 गुनी है। अगर इसकी स्पीड C से 2 गुनी है तो इसकी स्पीड 1 मान लो, तो इसकी 2 होगी। अब पाइप A की जो स्पीड है वो B से भी 2 गुनी है, तो ये 2 है तो ये 4 होगा। तो आपको ये पता ही क्षमता ही तो है इनकी, स्पीड का मतलब यहाँ है क्षमता। तो अब ये बताओ इनकी अगर ये किसी टैंक को भरने में कितना समय ले रहे हैं, आप कहोगे 5 घंटे। तो अगर A प्लस B प्लस C 5 घंटे ले रहे हैं और ये 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 4 और 2 6 और 1 7 लीटर पानी भर रहे हैं, तो आप कहोगे टोटल टैंक कितना होगा। देखिए अगर मैं कार्य निकालूं तो कार्य बराबर होता है
क्षमता गुणा दिन, यहाँ मत लिखो, यहाँ लिख लो आप टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ टोटल वाटर कितना आ जाएगा जो आपको भराना है। तो आप कहोगे कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन, तो दिन कितना आ जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, तो इनकी क्षमता है, और दिन कितना है 5 दिन तक ये साथ में काम कर रहे हैं। आप यहाँ लिख सकते हो 5 दिन लिख लो या घंटे लिख लो, उससे कोई बात नहीं पड़ती, यहाँ पर दिन बोला हुआ है। तो हम कह देंगे 5 सत्ते 35 लीटर का वो टैंक होगा। अब हमें बोला है कि जब सी अकेला इसे भरे तो कितने घंटे मिनट या कुछ भी कह लो, अगर क्वेश्चन में मिनट दिया है, देखिए अगर मैं कहीं मिनट बोल देता हूँ क्वेश्चन में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेज लगा लो मिनट लगा लो। अगर यहाँ घंटे में दिया हुआ है तो आप घंटे में लिख सकते हो, मिनट में दिया है तो मिनट में लिख सकते हो। तो 35 लीटर पानी हमें भराना है सी से, तो आप जानते हो अगर मैं सी का समय निकालूँ तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि उसे 35 आप दिन लिख सकते हो अगर दिन में है, और मिनट में है तो मिनट लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई भी दिक्कत हो आपको इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं सभी को कमेंट में रिप्लाई देता हूं और सभी को बता भी दूंगा कि दिक्कत क्या है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, अब ये पाइप एंड टंकी में बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, एक आध वीडियो और मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लेकर आऊँगा। बाकी पाइप एंड टंकी में सारे वो कंसेप्ट हो गए हैं जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी कराए हुए हैं। तो पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क अगर आप एक साथ देख लेते हैं तो आपके ये दोनों चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।